पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज की कहानी की शुरुआत वही बिल्डर के घर से होती है, जहां पर विधायक के साले और उसके साथी को भगाने के बाद बिल्डर शोभा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब हमारी डील पक्की। तब शोभा कहती है कि बिल्डर साहब, हमारी डील पक्की हो जाएगी अगर आप त्रिभुवन जी के साथ साथ मुझे भी एक गन दे देंगे। बिल्डर दोनों को गन पकड़ा कर डील पक्की करता है। काफी सोच समझने के बाद त्रिभुवन अग्रवाल बिल्डर की फाइल पर साइन कर देता है। उसका साथ उसकी कोलीग ललिता देती है, क्योंकि त्रिभुवन उसे सब बता देता है। ललिता बस इतना कहती है कि आप जल्द से जल्द चीजें सॉर्ट आउट कीजिए, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर त्रिभुवन थोड़ा रिलैक्स होता है। इधर हैदर अली पुलिस स्टेशन में देसी जी को बुलाता है और इनडायरेक्टली समझाता है कि अगर कोई पुलिस से झूठ बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। अग्रवाल के कहने पर शोभा और सुबोध त्रिभुवन को लेकर टीकाराम के दुश्मन या कहें कॉम्पिटिटर एहसान भाई के पास जाते हैं, ताकि वह उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर कुछ आदमी दे दे। मगर एहसान भाई सिक्योरिटी देने से पहले रीजन पूछते हैं कि हम त्रिभुवन जी को सिक्योरिटी क्यों दे। तभी वहाँ पर एहसान भाई की वाइफ मार्केट से लौटती है, जिन्होंने बुर्का पहन रखा होता है। मगर वह तुरंत ही त्रिभुवन को पहचान जाती है, क्योंकि उसने भी सीए टॉपर की सर्विसेज ले रखी होती है। शोभा एहसान भाई की वाइफ की आंखें पढ़ लेती है और शोभा उनसे अकेले में मदद मांगती है ताकि सीए टॉपर सेफ रहे। फाइनली एहसान की वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है, यह कहकर कि त्रिभुवन आपकी फाइल्स पास करवा देंगे और कभी कभी वह आपके अकाउंट्स देख लेंगे, क्योंकि यह सीए टॉपर भी हैं। एहसान कुरैशी की फाइल भी त्रिभुवन पास कर देता है। इधर त्रिभुवन का सर्विसेज वाला काम बंद हो रखा होता है। इधर टीकाराम अपनी वाइफ यानी बिंदी के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है और बिंदी को खुश करने के लिए उसके सामने नाचता भी है। मगर बिंदी सिर्फ उखड़ी उखड़ी स्माइल करती है। उसकी यह स्माइल देखकर टीकाराम बाथरूम जाता है, शीशे पर जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद वह ढेंचा को फोन करता है और कहता है उस कमीने को छोड़ना मत। यह सारी बातें बिंदी सुन लेती है। अगले दिन बिंदी ढेंचा को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे राजा भाई थोड़ा नाराज बने रहते हैं, इसलिए मैंने सरप्राइज डिनर प्लान किया है। आज साथ चलोगे रेस्टोरेंट टेबल बुक करने? मगर राजा भाई को बताना मत। ढेंचा हाँ में जवाब देता है। इधर शाम के समय त्रिभुवन केक लेकर उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर बिंदी और ढेंचा जाते हैं। मगर वहाँ जाकर बिंदी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि टीकाराम भी वहीं पर होता है। बिंदी ने ही त्रिभुवन को बुलाया होता है ताकि वह ढेंचा का चेहरा ठीक से देख सके और अपना बचाव कर सके। त्रिभुवन रेस्टोरेंट में केक के डब्बे लेकर पहुँचता है और थोड़ी दूर के टेबल पर बैठ जाता है। वहीं बिंदी के बगल के टेबल में ढेंचा बैठा होता है। बिंदी मौका देखकर त्रिभुवन को साइड में बुलाती है और उसे पूरी बात बताती है कि जो आदमी साथ में बैठा था वह टीकाराम है, मेरा पति। ढेंचा पीछे वाले टेबल में बैठा था। तभी वहाँ पर नशे से लुप्त टीकाराम और ढेंचा आ जाते हैं। तभी बिंदी त्रिभुवन को केक डिलीवर बॉय कहकर दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, इनका केक भी बहुत अच्छा है। तभी टीकाराम त्रिभुवन से केक से भरे बॉक्स ले लेता है, यह कहकर कि वह अपनी वाइफ का पसंदीदा केक कैसे मना कर सकता है। ढेंचा को केक बाहर कार की डिक्की में रखने को बोल देता है। तभी एहसान कुरैशी के आदमी जो त्रिभुवन को सिक्योरिटी के तौर पर बाहर बैठे होते हैं, वह ढेंचा को देखकर रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। इधर त्रिभुवन भी टीकाराम के साथ दारू पीकर नशे में धुंध हो जाता है। तभी टीकाराम, ढेंचा और त्रिभुवन वॉशरूम जाते हैं नशे की हालत में। तभी वहाँ पर एहसान भाई के आदमी भी आ जाते हैं और सब पर गोलियां चलने लगती हैं। वॉशरूम में गोलियों की बरसात होने लगती है। तभी वहाँ पर बिंदी आती है और चुपके से त्रिभुवन को लेकर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं। त्रिभुवन अपने प्रोटेक्टर्स को कहता है, मेरे कहे बिना मुझे प्रोटेक्ट मत करना। घर जाकर त्रिभुवन की नजर अपने टैटू पर पड़ती है, जिसकी बात ढेंचा ने शराब के नशे में की थी। त्रिभुवन थोड़ा सा घर आकर रिलैक्स करता है, मगर सब सो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर त्रिभुवन की सास आती है और कहती है कि तुम मेरी नजर से नहीं छुप सकते। फ्रस्ट्रेटेड त्रिभुवन बंदूक दिखाकर अपनी सास को धमकाता है और कहता है, इसके बारे में अशोकलता को मत बताना, वरना तुम जानती हो। त्रिभुवन टैटू को कवर करवाता है। फायरिंग की शिकायत पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। तभी उन्हें पता लगता है कि टीकाराम के ऊपर किसी ने गोलियां चलाई थी। हैदर अली अपने ऑफिसर साथी के साथ टीकाराम की दुकान जाता है और थोड़ी जानकारी लेता है। तभी उनकी नजर
ऑरेंज केक पर पड़ती है। हैदर अली और उसका साथी उसे टेस्ट करते हैं। तभी टीकाराम बताता है कि यह केक मेरी वाइफ का फेवरेट है, वह कहीं से मंगवाती है, हम तो बस सैंपल रखे हैं। हैदर अली कुछ केक पैक करवा लेता है। पुलिस स्टेशन जाकर वह बात करते हैं कि यह केक वही है जो मर्डर वाले रूम में था और यह केक टीकाराम की वाइफ का फेवरेट है। हैदर अली बिंदी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहाँ पर उससे पूछताछ होती है, मगर बिंदी कुछ नहीं बोलती। स्टेशन से वह सीधा त्रिभुवन से मिलने घाट जाती है और उसके सामने प्यार का इजहार करती है, मगर त्रिभुवन उसे समझाता है कि वह प्यार नहीं करता, बस पैसे के बदले सर्विसेज देता था, वह प्यार सिर्फ अपनी वाइफ को करता है। यह सुनकर बिंदी शौक और दुखी हो जाती है और वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है और यहीं पर त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।